के इस वीडियो में हम आपको दो आरटीआई का जवाब दिखाने जा रहे हैं और इस दो आरटीआई कहने का मतलब है एक अलग सब्जेक्ट का है और एक अलग सब्जेक्ट का है। इन दोनों का जब आप आरटीआई के जवाब को देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आरटीआई के जवाब में ही सवाल भी है और उसका जवाब भी छुपा हुआ है। हम तमाम चीजों को आज केवल आधिकारिक रूप से जो जारी लेटर है उसके आधार पर इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। इसको बारीकी से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, समझिएगा किस प्रकार से शिक्षक बहाली में कह लीजिए तो एक फर्जीवाड़ा हुआ है या धांधली हुआ है या गड़बड़ी हुआ है या आप इसको जो भी कह सकते हैं वह कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखना आपको बिल्कुल ही अनिवार्य है क्योंकि आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं लेकिन आपको बीपीएससी ने अयोग्य करार दे दिया। लेकिन वहीं पर जो अयोग्य लोग थे वैसे लोगों को भी बीपीएससी ने आरक्षण का लाभ दे दिया। वैसे लोगों को भी भाषा आर्ता जो पास तक नहीं कर पा रहे थे वैसे लोगों को बीपीएससी की अनुशंसा से वे लोग बीपीएससी से आज शिक्षक बन गए। भाषा की आर्ता मतलब कि 9 अंक तक जो लोग नहीं ला पा रहे थे वैसे लोगों का आज एक बड़ा भांडाफोड़ फिर से होने जा रहा है और केवल आज का वीडियो आरटीआई के जवाब पर आधारित है, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा और बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुए तरह तरह की धांधली को समझिएगा। साथियों, इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जब तक कहते नहीं है तब तक आप करते नहीं है। हमको तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि कम से कम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के नौनिहालों के भविष्य के लिए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। तमाम लोगों तक सच्चाई तो कम से कम पहुंचाइए। अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो जरा सा एक बात सोचिए, जब आप फोन चलाते हैं, आप तमाम चीजों को देखते हैं, उसमें जो है कि अपना समय व्यतीत करते हैं, क्या अपने लिए आप थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं? कुछ चीज बिना बोले भी आप कर लिया कीजिए। इस वीडियो में जो सच्चाई है ना वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए और वो कैसे पहुंचेगा अब इसका जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। अब हम नहीं कुछ कहेंगे आपको लाइक करना है कि सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कुछ करिए या ना करिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि सच्चाई सबों तक पहुंचनी चाहिए। खुद बीपीएससी किस तरह जो है कि एक कह लीजिए कि खुद के जब आरटीआई के जवाब में फंसती हुई नजर आ रही है, ये तमाम प्रूफ को हम दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो आरटीआई का आज सुबह सुबह जो है कि जवाब जो है हमें प्राप्त हुई है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, और यह विषय है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे भैया आपके पास आरटीआई का सोशियोलॉजी का आया है क्या? तो हम तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को कह रहे थे जैसे आएगा हम अपडेट करेंगे। तो लीजिए, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में भाषा की आहर्ता जो लोग पास नहीं किए हैं वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, मतलब कि कक्षा 11 से 12 के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, वैसे लोगों की संख्या कितनी है ये जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग भाषा तक की आहर्ता नहीं पास कर सका, मतलब कि 9 अंक नहीं पास कर सका, वे लोग आज बीपीएससी से शिक्षक बन गए। हैरान करने वाली बात है ना, जो हिंदी 9 अंक हिंदी अंग्रेजी मिलाकर के नहीं ला सका वे लोग आज मास्टर साहब हैं, गुरुजी बन गए हैं। और ये किसका देन है? ये बीपीएससी की अनुशंसा पर हुई है। और इस बीपीएससी की अनुशंसा की कितनी क्या चर्चा की जाए वो तो कमेंट बॉक्स में आप कर ही सकते हैं। आइए सबसे पहले देखिए क्या कुछ है। आरटीआई का जवाब भेजने वाले हैं गणेश कुमार जी। जैसा कि आपको पता है आरटीआई का लगातार जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और नित जवाब मांगा जा रहा है और धन्यवाद के पात्र हैं बीपीएससी भी, क्योंकि वे आरटीआई का जवाब तो देते ही देते हैं। आइए देखिए, इसमें 7 शब्दों में लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में तमाम वो बातें लिखा हुआ है। एप्लीकेशन नंबर है, उपयुक्त विषयक दिनांक 22/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग 11 से 12 सोशियोलॉजी में भाषा की आहर्ता मतलब भी दिया हुआ है
30% से कम अंक प्राप्त सफल उम्मीदवारों की संख्या 25 है। कितना हंसी का कह लीजिए तो एक पात्र होता है ना, जब ये आपको दिख रहा हो कि भैया आप तो भाषा की अर्हता पास ही नहीं बल्कि ढेरों नंबर प्राप्त करके रखे हैं, और जो लोग ढेरों नंबर भाषा की अर्हता पास करके रखे हैं, ढेरों नंबर लाए हैं, वे लोग घर में हैं, और जो लोग भाषा की अर्हता ही पास नहीं है, पेपर 1 पास नहीं है, वे लोग शिक्षक बन गए बीपीएससी से। चमत्कार है कि नहीं चमत्कार है? इस कलयुग का यही देन है, आप समझिए। ये प्रमाण है शिक्षा जगत में किस तरह से कह लीजिए कि योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को बर्बाद करने की बड़ी साजिश, बड़ी रणनीति रची गई, और इसको बीपीएससी के अधिकारियों ने किस प्रकार से अंजाम दिया। देखिए, अगर पहले नियम बना होता तो हम इतना नहीं बोलते, हम लोग या कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इसको स्वीकार कर लेता, लेकिन परीक्षा के बाद नियम का संशोधन ये कतई बर्दाश्त नहीं है, और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए, क्योंकि अब हम जो दिखाने वाले हैं वह दिखाने वाले हैं दिव्यांग साथियों के साथ किस प्रकार का जो है कि कह लीजिए सेंधमारी हुआ है दिव्यांग कोटा में। यह सेंधमारी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, और ये आरटीआई के जवाब से खुद प्रतीत हो रहा है। देखिए, हम दोनों चीज दिखाएंगे, आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप यहां पर देखिए, स्क्रीन पर सारा चीज परत दर परत आपको खुलासे होंगे, और इसमें क्या बातें हैं सबको देखेंगे। सबसे पहले एक आरटीआई का जवाब देखिए, जो जिसमें कहा गया क्या है। इस आरटीआई का जवाब में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस बात के आधार पर हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे बीपीएससी अपने ही जवाब में फंसती भी नजर आ रही है। इसमें लिखा है, ये भी एक आरटीआई का जवाब है, उपयुक्त विषयक दिनांक इतना इतना के हस्ताक्षर से आयोग के कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब TRE2 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि, अब समझिए क्या है ये जवाब में, सूचित करना है कि आरक्षित वर्गों की रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षित कोटि के राज्य के अभ्यर्थियों का ही चयन होता है। साफ शब्दों में इस आरटीआई में ये लिखा है, जो भी आरक्षण के कैटेगरी से आते हैं उस सभी में राज्य के ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। क्या कौन कहा है? हम थोड़े कहे, ये जो है कि आरटीआई के जवाब में कहा गया है। अब इस जवाब के अनुसार आप देखिए, आरटीआई का फिर एक अलग दूसरा जो है कि जवाब आता है, जिसमें आप यहां देख सकते हैं ये दिव्यांग कोटा की बात की जाती है, और जहां लाल घेरा लगा हुआ है आप इस जवाब में देखिए क्या कुछ यहां लिखा हुआ है। सीधे आप नीचे देखिए, और ये भी बीपीएससी TRE 2.0 का ही आरटीआई है, और यह सोशल साइंस का है। यह कल्याण विभाग वाला जो एक फॉर्म जो था ना, 2 टाइप का था, एक शिक्षा विभाग, एक कल्याण विभाग, उससे संबंधित है। और यह जो विषय है सोशल साइंस का, इसमें तमाम वो बातें जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांगा था, लेकिन जब आप नीचे में जहां लाल से घेरा है वहां देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि पुनः सूचित करना है कि वर्ग 1 से 5 जनरल SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के परीक्षा फल में कुल 262 उम्मीदवार सफल घोषित हुए। उक्त परीक्षा फल में बिहार के पुरुष 115, समझिएगा, बिहार की महिला 63, अन्य राज्य के पुरुष 49, अन्य राज्य की महिलाएं 35। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आरक्षण का स्टार्ट होता है मामला। यहां लिखा है बिहार के पुरुष दिव्यांग 8 है बिहार के पुरुष दिव्यांग। उसके बाद लिखा है बिहार की महिला दिव्यांग 2 है, हो गया 8 और 2। अब देखिए क्या है, अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग 5 हैं, अन्य राज्य के महिला दिव्यांग 1 है। अब आप ही बताइए, फिर से अब आरटीआई का वो जवाब देखिए जिसमें उन्होंने खुद कहा कि जो भी आरक्षण के कैटेगरी वाला होगा इसमें जो है कि केवल बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी की बहाली होगी। तो फिर यही आरटीआई का जो बीपीएससी की तरफ से जो आरटीआई से जवाब आया है, और इसमें फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कि दिव्यांग का बाहरी स्टेट वाला जो है पुरुष 5 है और महिला जो है कि 1 बहाल हुई है। अब आप बताइए, खुद बीपीएससी के इस सरकारी आधिकारिक तौर पर जो आरटीआई का जवाब आता है, इसमें 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अब बताइए, दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कितना सेंधमारी हुआ है? यह केवल 1-2 की संख्या में है। हाल ही में हमने आपको बाकायदा पूरा लिस्ट दिखाया था कि कितने व्यापक पैमाने पर जो है कि दिव्यांग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके कोटे में अदर स्टेट वालों की जो है कि बहाली हो गई। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए जाकर के,
हमारा आई बटन में लगा हुआ है, और यानी तो आप चैनल पर जाके वीडियो में ये देख सकते हैं। हम यहाँ डिस्प्ले पर भी थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, विस्तृत जानकारी वहां है। उससे भी ज्यादा आप ये वाला आरटीआई को देखिए इसमें साफ शब्दों में क्या कहा गया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 2 का है, और सीधे जब नीचे आएंगे तो कंडिका 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। आप ऊपर को छोड़ दीजिए, सीधे आ जाइए कहां पर, 5 नंबर से। बिहार के पुरुष दिव्यांग की संख्या 245, 6 नंबर में बिहार के महिला दिव्यांग की संख्या 54। लेकिन जब आप देखेंगे 7 और 8 तो आप भी आश्चर्यचकित और हैरान हो जाएंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी अर्थात दिव्यांग कोटा में कैसे बीपीएससी ने अदर स्टेट वालों की बहाली कर दी, जबकि आरटीआई के अलग अलग जवाब से यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर दिव्यांग में आरक्षण का लाभ केवल जो है कि बिहार के वासियों का होना था। देखिए साथ में अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग की संख्या 60 है, 60, और अन्य राज्य के महिला दिव्यांग की संख्या 17 है। अब सबसे बड़ा सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में यही है कि आखिर दिव्यांग कैटेगरी में, दिव्यांग कोटा में कैसे बाहर वाले अदर स्टेट वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया। बहरहाल अब बताइए इस दिव्यांग कोटा, या आप देखे होंगे आरक्षण के मामले में धांधली पर वह रिजल्ट का क्या होता है। निश्चित तौर से दिव्यांग साथी हाईकोर्ट गए हुए हैं, इसकी जानकारी हमें है, और दिव्यांग साथी के इस आरक्षण कोटे के साथ जो वार हुआ है उसको लेकर के हाई कोर्ट निश्चित तौर से यह आरक्षण के मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी, और आने वाले दिन जो है कि बीपीएससी जो जिस प्रकार से टीआरई में आरक्षण का मामला गड़बड़ हुआ है, निश्चित तौर से वह रद्द होने की संभावनाएं 99% है, क्योंकि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो आरक्षण में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती है। बहरहाल आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया आरटीआई के 2 जवाब। 11 से 12 सोशियोलॉजी का था, जिसमें कि भाषा आर्ता में फेल वालों की संख्या भी हमने आपको दिखाई कि कैसे अयोग्य लोग आज बीपीएससी के अनुशंसा से शिक्षक बन गए हैं। वहीं पर हमने दिखाया कि आरटीआई के अलग अलग जवाब में बीपीएससी जो है कि अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है, जिसमें कि कहा गया है दिव्यांग कोटा हो या कोई भी आरक्षित वर्ग हो उसमें केवल बिहार के लोग की बहाली होगी। लेकिन जब बहाली का लिस्ट मांगा जा रहा है, उसकी संख्या मांगी जा रही है, तो यह दिख रहा है कि आरक्षण के कोटे में बाहर वाले भी शिक्षक बन गए हैं। बहरहाल अब आप क्या कुछ देखते हैं, इस वीडियो को जन जन तक कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तमाम लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, और सभी अधिकारियों से इस वीडियो का लिंक साझा करके उनको कहिए कि आखिर यह किस प्रकार की शिक्षक बहाली है और किस प्रकार का यह तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय है। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सच्चाई से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए साहित्य आजकल। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।